सो हाय गाइस, मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर के। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं उन सब लोगों को थैंक्स करना चाहूँगी जो मुझे सुपर चैट भेजते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो सारे रुपए, वो सारे पैसे जो आप मुझे भेजते हैं इतने मन से, वो सारे आपकी तरफ पलट के जाएं। 100 गुना, 1000 गुना आपकी तरफ ईश्वर उन्हें भेजें और आप अपने जीवन में बहुत बहुत तरक्कियां करें दोस्तों। मेरे ईश्वर से तहे दिल से यही 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 प्रार्थना है आप सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है लोगों की निगाह में। लोगों की निगाह में अब आप कैसे इंसान हैं। चाहे पहले आप कैसे भी रहे हों, पर लेकिन अब आपको लोग कैसे देखते हैं। चाहे वो आपके घर के लोग हों, चाहे बाहर के लोग हों, चाहे कोई ऐसे पर्सन हो जो आपसे दूर हैं, जैसे भी हों, कोई भी लोग हों, वो आपके बारे में अब क्या सोचते हैं। इन दिनों में वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये एनर्जी हम पिक करने जा रहे हैं। तो आप अपने अपने इष्ट का नाम ले लीजिए अपने मन में 3 बार 5 बार, हम देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव जो मेरी इस आईडी तक आएंगे, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं और उन्हें कैसा इंसान समझते हैं, वो लोगों की निगाह में कैसे इंसान है, देख लेते हैं। ओ गॉड, पहला ही कार्ड आ गया है 7 ऑफ कप्स का। लोग आपके बारे में सोचते हैं आपकी लॉटरी लग गई। इन अ शॉर्ट, आपके बारे में सोचते हैं आपकी लॉटरी लग गई। मीन्स कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, कमाने के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपके पार्टनर, एज अ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में लोग आए, इसके लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है आपके पास दोस्तों। ऐसा लोग आपके बारे में सोचते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें, ऐसा क्यों सोचा जा रहा है। ऐसा इसलिए सोचा जा रहा है कि वो लोग सोच रहे हैं भाई आपके पास तो पुराने कर्मों का कोई फल आ गया। आपने पास्ट में किए थे कोई अच्छे कर्म किसी पुराने टाइम में, तो ये डिवाइन का कोई जजमेंट हुआ है, आपकी किस्मत बदल गई है, आपकी लॉटरी लग गई है भाई, आपके साथ हो गया है डिवाइन का जजमेंट। आपका कर्मा आया है आपके पास वापस। लोग कह रहे हैं इन्होंने पुराने जन्म में, पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया होगा। ऐसे भी लोगों की सोच है कि वही पुण्य का फल आपको मिल रहा है दोस्तों। फिर लोग आपकी तरफ ये सोच के देखते हैं कि आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ गई है कि आप बहुत पैशनेट हो गए हैं, आप बहुत फोकस हो गए हैं। चाहे आपकी एज कुछ भी होती हो, 40, 40 प्लस, 50 कुछ भी होती हो, लेकिन इन दिनों में आपकी एनर्जी ऐसी है कि क्या ना कर लें, जो भी सामने आए वो सब कर लें, क्योंकि आप हैं डिवाइन पे सरेंडर। पहले के टाइम में आप ऐसे नहीं थे। पहले के टाइम में ऐसे थे, आप एक ही बेड पर, एक बिस्तर पे आप पड़े रहते होंगे घंटों, एक ही कमरे में आप पड़े रहते होंगे घंटों, लेकिन अब ऐसी एनर्जी नहीं है आपकी दोस्तों। लोगों की निगाह में तो आप बदल गए भाई। लोगों की निगाह में तो आपके अंदर कौन सा पैशन आ गया है, कौन सी एनर्जी आ गई है, यूं कहें कि आपने कौन सी जड़ी बूटी खा ली है। ठीक है, आप ग्लो कर रहे हैं, आप देखने में भी सुंदर हो गए हैं, आप देखने में सुंदर हो गए, आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया है। आपके अंदर जो भी क्रिएशन था, जो भी क्रिएटिविटी थी, जो भी आप करना चाहते थे, बहुत पहले से करना चाहते थे, वो अब आप कर रहे हैं। लोग आपको ऐसे देख रहे हैं और लोग आपको देख रहे हैं कि आपके पास आ रही है अबेंडेंस। यानी कि पहले से ही आप ऐसे थे कि आपके पास प्यार तो था, लेकिन अब आपने उस प्यार को जोड़ लिया है परमात्मा से। तो आपके पास परमात्मा, जब आपने अपने प्यार को परमात्मा से जोड़ा है, जब आपने अपने प्रेम को ईश्वर को दिया है। पहले आप प्रेम देते थे लोगों की निगाह में, लोगों के लिए करते थे। यानी किसी को कभी मुसीबत पड़ती होगी दोस्तों, तो अगर आपके आसपास के लोगों को मुसीबत पड़ती होगी, कोई ज़रूरत पड़ती होगी, तो वो आपके पास आते थे, क्योंकि आपका हृदय, आपका जो दिल था वो बहुत ज़्यादा पिघला हुआ था। यूं कह सकते हैं कि आपके दिल में सबके लिए ममता थी, सबके लिए प्रेम था, सबके लिए सद्भाव था, जो अभी भी है। लेकिन पहले आप लोगों की मदद कर दिया करते थे, लोग आपके पास आ जाते थे जब वो मुसीबत में पड़ते थे। लेकिन अब आपने उस प्यार को परमात्मा के ऊपर, या कहीं परमात्मा के चरणों में सरेंडर कर दिया है, तो परमात्मा ने भी उसके बदले में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ा दी है। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं भर दी हैं कि आप तरह तरह के काम कर रहे हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त, जो भी आपके दिमाग में आएगा। इधर आपके दिमाग में एक थॉट आता होगा और उधर आप उसके ऊपर एक्शन ले लेते होंगे। ऐसा हो रहा होगा आपके साथ में दोस्तों। और जो लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं,
उन लोगों को ये करना चाहिए कि वो YouTube पे सर्च करें या किसी भी सर्च इंजन पे वो सर्च करें उन चीज़ों को कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो सारी की सारी क्षमता है, वो सारी स्ट्रेंथ है दोस्तों। तो ये लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। डिवाइन पे सरेंडर करने के बाद आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ गया है दोस्तों। आपके पास ना अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है। वही कार्ड दोबारा मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है। आपके पास इतने रास्ते खुल गए हैं, आपको खुद भी नहीं पता कि ये रास्ते भी कैसे खुल गए। ये रास्ते कल तक कहाँ थे जब मैं परेशान था, लेकिन अब ये रास्ते आपकी तरफ खुल गए हैं। एस ऑफ अर्थ और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड साथ में आ गया है। आप समझ रहे हैं ये कार्ड्स, ये टैरो, ये डिवाइन हमसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन हमसे कहना चाह रहे हैं कि जो भी रास्ते आपके पास आ गए हैं ना, लोगों को लग रहा है कि आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास मनी आ रही है, उन अपॉर्चुनिटीज़ से जो भी आई हैं आपके पास। ऐसा नहीं है आप फ्री में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप फ्री में कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है और अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। ऐसा लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। आपका व्यक्तित्व भी बदल जा रहा है। जब पैसा आता है तो लोगों की सोच क्या होती है ना कि सामने वाला चेंज हो गया। बेशक आपने वो जो अपनी पर्सनैलिटी में चेंज किया वो इसलिए किया है कि आप अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, आपके अंदर ग्लो आ रहा है, आप शांत नजर आ रहे हैं, बाहर से सुखी नजर आ रहे हैं। का कारण यह है कि आपने अपने आप को डिवाइन से जोड़ा हुआ है, डिवाइन स्पिरिट से जोड़ा हुआ है। लेकिन लोगों को क्या लगता है ना कि इसके पास पैसा आ गया इसलिए इसकी शक्ल सूरत चेंज हो गई है। लोगों की सोच ऐसी है आपको लेकर के। और देख लेते हैं, वो लोग देख रहे हैं आपकी जिंदगी में पैसा तो आ ही रहा है, साथ में आपके साथ परिवार भी है, यानी आप अपने परिवार में खुश हो। ऐसा लोगों को लगता है कि आपके पास भरा पूरा परिवार है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही चहुमुखी एक तरह से रोशनी फेंक रहा है लोगों के ऊपर। आपका ऑरा ही इतना पॉजिटिव है कि आपके जीवन में अगर कुछ नेगेटिविटी है, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि आपके देखने वालों को, जैसे क्या होता है ना कि चांद में दाग होता है, लेकिन चांद की रोशनी इतनी शीतल होती है कि हम उस दाग को ही भूल जाते हैं। हम लोगों के फेस का जो है अलंकार देते हैं हम, कि आपका उपमा देते हैं कि आपका फेस जो है वो चांद के जैसा खूबसूरत है, जबकि चांद में दाग होता है, लेकिन हम उपमा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस दाग को भूल जाते हैं चांद की उस शीतलता को देखकर, उस रोशनी को देख करके। सॉरी। तो लोग आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। आपके जीवन में प्यार है बेशुमार है। ऐसा लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। आपकी जिंदगी में प्रेम है, प्रेम ने आपको इतना खूबसूरत बना दिया है दोस्तों। ऐसा लोग सोचते हैं। आपकी फैमिली में बहुत प्यार है, ऐसा लोग सोचते हैं। लोग देख रहे हैं आपको लोगों का प्यार तो मिल ही रहा है दोस्तों, फैमिली का प्यार तो मिल ही रहा है लोगों की निगाह में। आपके नसीब में ना डिवाइन का प्यार भी आ गया है, यानी कि भगवान की जो आशीर्वाद है वो आपकी तरफ पलट पलट के आ रहा है दोस्तों। आशीर्वाद भगवान का जो आपके ऊपर आ रहा है, उसकी जो बरसात हो रही है। मुझे एक भजन याद आता है कि भजन है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है ना। तो वही बात है कि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, यानी कि आपके जो इमोशंस हैं, आप जितने इमोशनल इंसान है ना, और आपकी जितनी भी आपके अंदर जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो आपकी भावनाएं हैं जिन्हें किसी ने नहीं समझा, उन्हें भगवान ने समझ लिया। इस कार्ड को देखिए, इस कार्ड को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। ये हैंड जो है ना, ये आसमान से आ रहा है, ये डिवाइन हैंड है, यानी आपके इमोशनल कप को किसने समझा? आपके पवित्र, ये जो पक्षी आपको यहाँ दिख रहा है, जो बर्ड दिख रहा है, ये बर्ड है स्पिरिचुअल बर्ड, यानी कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी प्योरिटी। व्हाइट कलर क्या होता है? प्योरिटी का सिंबल होता है। तो ये कार्ड दिखाता है कि आप थे स्पिरिचुअल शुरू से, आप थे प्योर शुरू से। बेशक आप ईश्वर की पूजा पहले उतने भाव से करते हो या नहीं करते हो, लेकिन आपके अंदर जो प्योरिटी थी, उस प्योरिटी को ईश्वर ने आके अपने हाथों में संभाल लिया है। लोग यही देख रहे हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का सारा स्नेह आप लोगों की तरफ आ रहा है दोस्तों। लोग ऐसे देख पा रहे हैं, और उसी स्नेह की वजह से आपके जीवन में जहां एक तरफ प्रेम आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पैसे भी आ रहे हैं। मैंने कहा ना, आप चहुमुखी तरह से, यानी कि चारों दिशाओं से आप तरक्की करते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं दोस्तों। और अब लोगों की आपके बारे में एक और राय है।
अब लोगों की आपके बारे में ये राय है कि आपका विजन चेंज हो रहा है, यानी कि आपके जो भी थॉट थे, अगर पहले आप ऐसे थे कि आप कुछ कमाते थे तो लोगों को आप बता देते थे कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्योंकि आप प्योर थे ना, आपको नहीं पता था कि आपके अपने लोग किस तरह से आपको छलते हैं। लेकिन अब आपने सीख लिया है कि अपनी भावनाओं को मुझे किसी को नहीं बताना, जितने पैसे आ रहे हैं, जो कमाई हो रही है, आप किसी को नहीं बता रहे। लोगों को इस चीज़ से बड़ी तकलीफ है कि आपकी ज़िंदगी में क्या, कितना आपका बैंक बैलेंस है, कितनी आपकी सैलरी है, कितने आपके और तरीके से आप पैसे कमा रहे हो, सब लोगों को चाहिए। ठीक, लोगों का बस चले तो आपके घर में आके CCTV लगा दें लेकिन लोग देख रहे हैं कि अब आप उन्हें कुछ नहीं बता रहे हो। और देख लेते हैं लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें, क्या सोच रहे हैं लोग। लोग सोच रहे हैं आप बन गए हो स्टार। ये स्टार के पीछे कौन सा कार्ड है? ओहो, ये स्टार के पीछे मुझे पता ही नहीं था। आपके जीवन में आ गया है कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कि आप नेम फेम में जा रहे हो, और ठीक इसके पीछे एक कार्ड दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करते हुए लोगों को नज़र आ रहे हो। यानी आपकी ज़िंदगी में ना किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब फुलफिल हो गया, आपकी सारी विशेस पूरी हो गई, कुछ मांगी होगी आपने पहले ईश्वर से, तो लोग देख रहे हैं कि वो विश आपकी पूरी हो गई। लोग इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं आपसे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको एज अ इंस्पिरेशन ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि यार इससे सीखो ना, इससे देखो ना कैसे होती है ज़िंदगी, कहाँ से निकल के ये इंसान कहाँ तक पहुँच गया। लोग ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं। लोग ये भी सोच रहे हैं दोस्तों कि पहले रहता था ये इंसान अकेला, पहले ये था स्टक अपनी ज़िंदगी में, पहले इसकी ज़िंदगी से लोग चले गए थे, पहले ये रातों में सो नहीं पाता था, लेकिन अब ये इंसान अपनी ज़िंदगी में जानते हैं क्या कर रहा है? अपनी कम्युनिटी बना रहा है, अपने जैसे लोगों से मिल रहा है, अपने जैसे लोग इसे मिल रहे हैं, जहाँ इसे रिस्पेक्ट मिल रही है, जहाँ इसे दोस्ती के ऑफर मिल रहे हैं। दोस्तों, ऐसा लोग आपके बारे में सोचते हैं। चलिए और देख लेते हैं और क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में। तो यानी कि आप कम्युनिकेशन करना सीख गए हैं बाहरी दुनिया से, लोग आपके दीवाने हो गए हैं, लोग आपके फैन हो गए हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, कुछ लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, कुछ लोग सीख रहे हैं आपसे कैसे जीवन को बैलेंस करके चलना है, कैसे ग्राउंडेड होके चलना है, ये भी लोग आपसे सीख रहे हैं। ऐसा लोग आपको समझते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आती हुई लोगों को एक तरह से कहीं दिखाई दे रही है, और इस प्रॉस्पेरिटी के साथ ना आपके पास जो स्पेशल चीज़ है वो है कि आप बैलेंस में रहते हैं। आप सक्सेसफुल जब होते हैं तो और लोगों की तरह नहीं, और लोग क्या करते हैं जीवन में थोड़ी सी भी सफलता आ जाती है तो उनके सर चढ़ जाती है। आप ऐसे नहीं हैं, क्योंकि आपने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े दुख झेले हैं दोस्तों, बहुत बड़े दुख झेलकर आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो अगर आप आज सक्सेसफुल भी हो रहे हो ना, तो आप अपनी आंखों पे ऐसे पट्टी बांध के नहीं बैठ जा रहे हो कि हाँ ठीक है, मुझे सफलता मिल गई, मुझे सब मिल गया, अब सब मेरा हो गया। यानी आप अपने आप को अभी भी ज़मीन से जोड़ के रखे हो, अभी भी अपनी आंखें खोलकर आप दुनिया को देख रहे हो, अभी आंखें खोलकर आपको कर्मा के गणित पर आपको भरोसा है, क्योंकि आपने वो कर्मा फेस किए हैं, पास्ट लाइफ के कर्मा, आपने कार्मिक कनेक्शन फेस किया अपनी ज़िंदगी में। तो अब आप लोग अगर सक्सेसफुल भी हो रहे हो ना, अगर सक्सेस की तरफ भी जा रहे हो, तो आप ग्राउंडेड होना नहीं भूले हो। आज भी आपके कदम धरती पर ही पड़ रहे हैं, आसमानों की ऊंचाइयों में आपको जाना है, लेकिन आपकी नज़र अभी भी धरती पर है, क्योंकि आपको पता है कि परिंदा कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, उसे एक न एक दिन धरती पे उतरना पड़ता है। तो ये भी आपकी खासियत है दोस्तों। तो लोग ये भी देख रहे हैं कि इतना नेम फेम आने के बाद में भी, इतनी चीज़ें आपके पास आने के बाद में, इतनी अपॉर्चुनिटी आने के बाद में भी आप वही पुराने तरीके से अपनी आम जिंदगी जी रहे हैं, ना ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे हैं आप लोग आपको देख रहे हैं दोस्तों कि आपकी ज़िंदगी में ना पास्ट में इमोशनली आप बहुत हर्ट हुए हो लोगों से, लोग आपको छोड़ छोड़ के चले गए हैं, ज़िंदगी में आपके बहुत सारे ब्रेकअप हुए हों, ये भी हो सकता है, या आप अपने फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही प्रताड़ित हुए हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब आप लोग वही अपना जो आपका एक्चुअली जो आपकी पहले कमियां थी ना दोस्तों, वही अब आपके हथियार बन गए हैं। यानी आपके जो इमोशंस थे, पहले लोग उन इमोशंस को यूज़ करते थे आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, और आपको छोड़कर चले जाते थे उन इमोशंस से, आप तंग आकर के कि आप इतने इमोशनल हो, उनके पीछे
चिपक रहे हो, उनके ऊपर गिरे जा रहे हो, तो आपके इमोशन से लोग जो है ना वो भागते थे। लेकिन अब आप बन गए हो एक साइकिक इंसान, यानी कि आपको समझ में आ गया है कि ज़िंदगी में अगर हम बैलेंस में नहीं चलेंगे ना, तो जो चीज़ें हमारे साथ होती आई हैं वही हमारे साथ रिपीटेड होती रहेंगी। आप अभी भी लविंग हैं, आप अभी भी केयरिंग हैं, लेकिन अब आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया है। आपने ये सीख लिया है कि जीवन में खाने में जितना नमक की ज़रूरत है ना उतना ही डालना चाहिए, नहीं तो क्या है, खाना जहरीला हो जाता है, हम खा नहीं पाते हैं, उल्टी कर देंगे। ठीक उसी तरह से जीवन में ना प्रेम प्रेम कुछ बूंद होना चाहिए, हर चीज़ में अथाह प्रेम नहीं घुसेड़ देना चाहिए। ऐसा आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। ये आपके बारे में आप सोचा जा रहा है, सेल्फ केयर में चले गए हैं, सेल्फ लव में चले गए हैं, रिलेशंस को, इमोशंस को अब आपने एक चॉइस बना लिया है। पहले क्या था, आपके लिए रिलेशंस ही अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हुआ करते थे। रिलेशंस नहीं है तो आपके लिए आपकी लाइफ नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको डिवाइन ने कहीं ना कहीं अवेकन कर दिया है कि रिलेशन भी ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, इमोशन भी ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, लेकिन कब, जब आप जिंदा रहेंगे तब। आप जिंदा रहेंगे ना तभी तो सब ज़रूरी है, यानी आपका शरीर रहेगा तभी तो आप सब खा पाएंगे, जी पाएंगे, देख पाएंगे, सुन पाएंगे, बोल पाएंगे। कि आप लोगों को समझ में आ गया है, यानी आपकी हो गई है अवेकनिंग। लोग आप में ये परिवर्तन महसूस कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि आप अपनी ही स्पेस में खुश हैं, आपको भी किसी की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं ना बहुत खुश लोगों को नज़र आ रहे हैं दोस्तों, स्टकनेस से बाहर हैं। पहले आपको पता नहीं था मेरी सक्सेस किस तरफ है, दिशाहीन इंसान थे आप लोगों की निगाह में। लोगों को लगता था इसको पता नहीं है इसको जीवन में करना क्या है। ग्रोथ नहीं थी आपके पास, पैसे नहीं थे आपके पास, काम धंधा नहीं था आपके पास। लेकिन अब क्या है, अब आपको कुछ ना कुछ ऐसा बेस, ऐसा आधार मिल गया है ना कि आप जा रहे हैं अपनी सक्सेस की तरफ। अपनी सक्सेस के झंडे गाड़ेंगे आप लोग, निकल चुके हैं, आपकी सवारी निकल चुकी है दोस्तों। चाहे आप किसी भी दिशा में कितना भी % मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये कार्ड बताता है कि आने वाले समय में आपकी किस्मत का सितारा चमकेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी ज़िंदगी में ना जो आपका करियर है वो बहुत उछाल मारेगा। ये कार्ड ये दिखाता है दोस्तों। तो लोग ऐसा देख रहे हैं आपके बारे में कि अब इनके विज़न क्लियर हो गए हैं, ये निकल पड़े हैं अब अपनी अपनी यात्रा पर। मैंने बोला निकल पड़े हैं अपनी अपनी यात्रा पर, और निकलने का ही कार्ड आ गया है। तो यानी कि आप मेहनत से आपने नहीं डरना है, ये आप जानते हैं, इसलिए आप मेहनती इंसान हैं। अपनी नाव खुद ही चला करके आप इस दिशा से उस दिशा पहुंचने की तैयारी में लग चुके हैं। चाहे बीच में कितने भी मुसीबतें आए, चाहे बीच में कितने भी तूफान आए, लेकिन आपको पता है कि अपनी नैया को कैसे पार लगाना है, क्योंकि आपके पास है डिवाइन प्रोटेक्शन। आपको डिवाइन ने खुद संभाल रखा है। ये छोटा बच्चा देख रहे हैं, इसको नहीं आता, ये राइडिंग करना नहीं आता इस बच्चे को, लेकिन ये पीछे जो सन है, ये सन की ऊर्जा यानी डिवाइन ने आपको ये सफ़ेद घोड़ा, ये डिवाइन का ही दिया हुआ काम है। यानी आप जो भी कर रहे हो ना अपनी ज़िंदगी में, वो डिवाइन का दिया हुआ वर्क है, वो भगवान का दिया हुआ काम है, जिसको भगवान आपसे करवा रहे हैं। ये काम आपको करना ही था, ये कार्य आपको करना ही था जो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइन के द्वारा दिया हुआ कार्य है, और ये उनके अपने बच्चे के द्वारा ही उन्होंने करवाना था, जो कि डिवाइन चाइल्ड हो, जिसके अंदर प्योरिटी हो। तो आपको थामा हुआ है भगवान ने। ऐसा लोगों को समझ में आ रहा है कि आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, चाहे आप कितने भी मैच्योर होते हो, चाहे आप कितने भी इमोशनल होते हो, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। आप धूल से भी फूल खिला देंगे, ऐसी ऊर्जा है आपके दोस्तों कि आप मिट्टी में भी हाथ डालेंगे ना तो सोना बन जाएगा। लोग ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि आपके पास भगवान खुद स्वयं आपके साथ चलते हैं। भगवान आपके साथ चलते हैं और आपका बुरा करने वालों की भगवान ने खैर नहीं मचाई है। यानी कि लोगों को डर लग रहा है आपकी तरफ अगर कोई भी स्पेल किया जाएगा, आपकी तरफ कोई ब्लैक नेगेटिविटी सेंड की जाएगी, आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी ऐसा किया जाएगा जो लोगों को नहीं करना चाहिए, तो डिवाइन उसके लिए खड़े हुए हैं। डिवाइन खुद हाथ उठाकर खड़े हुए हैं कि आओ मेरे बच्चे को परेशान करके दिखाओ तो मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी ऊर्जा है दोस्तों। लोग ऐसा देख रहे हैं कि आपके पीछे भाई कोई शक्ति है। हो सकता है आपके पीछे आपके एंसेस्टर्स हों, हो सकता है आपके पीछे, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कोई स्त्री शक्ति, राधा रानी की शक्ति हो सकती है,
कुछ भी हो सकता है, काली माँ की शक्ति हो सकती है, मुझे यहाँ काली माँ की ऊर्जा भी दिखाई दे रही है, तो वो भी शक्ति आपके पास है। कोई ना कोई शक्ति आपके आसपास है जो आपकी रक्षा करती है, चाहे वो तारा माँ हो, लेकिन कोई शक्ति आपके पास ज़रूर है और लोगों को ये पता है, लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आपके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है। आप अकेले तो नहीं हो, आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में। जिस जर्नी में आप चल रहे हो ना, जहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी आ रही है, वहाँ पर आपका फोकस अपनी स्टेबिलिटी पर है और आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी दिशा में बढ़ रहे हो ना, आपका फोकस नहीं कोई हटा पा रहा है। ये लोग देख रहे हैं, यानी आप फोकस हो गए हो सक्सेस की तरफ जाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, लोगों में अपनी पहचान बनाने के लिए, दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में अपनी पहचान बनाने के लिए, इवन अपने लिए अपनी पहचान बनाने के लिए अब आप बढ़ चुके हो आगे। और लोग ये भी देख रहे हैं कि आपको तरह तरह से पार्टनरशिप के ऑफर आ रहे हैं आपकी तरफ, लोग हाथ बढ़ा रहे हैं कि चलो हमारे साथ कुछ ना कुछ पार्टनरशिप आप कर लो। लोग ऐसे हैं आपके आसपास में जो आपको कमिटमेंट देने के लिए फड़फड़ा रहे हैं कि हमसे कमिटमेंट ले लो। आप कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ रियूनियन के लिए भी परेशान हैं दोस्तों। तो लोग आपको देख रहे हैं कि आपकी तरफ हर तरफ से कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ेज आ रही हैं और आपका व्यक्तित्व एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है, जहां पर सब कुछ खिंचता चला आ रहा है और लोग ये देखकर हैरान हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखें, और लेट गो करने जैसा तो इसमें आई थिंक कुछ भी नहीं था। सब चीज़ों को आप क्लेम कर सकते हैं, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड सेंड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप राधे राधे लिख सकते हैं, या जो भी एंजल नंबर आपको दिखाई देते हैं वो लिख सकते हैं दोस्तों। तो मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम टैरो क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। मेरे पास बहुत कॉल्स आते थे पहले या मैसेज आते थे, तो मैंने उनके लिए ये मैसेज दे दिया है। तो चलिए ठीक है जी, हम देख लेते हैं नेक्स्ट रीडिंग में क्या होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।